Guys, welcome to the Moria classes. Okay, it was an excellent paper. You can score easily 75 up in this paper, and already it's come before the papers. Okay, now we'll start with the section A. First question: which of the following statement is false? Okay, directly we have an answer. Section C. Option number C: the young seagull flew back into his ledge with the fish his mother gave him. ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर आएगा कि जो यंग सीगल था वो नहीं गया था, उसकी मम्मा गई थी फिश लेके. ओके, नेक्स्ट कमिंग ऑन द सेकंड क्वेश्चन. अब सेकंड क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड हॉल्टेड. तो हॉल्टेड का मतलब क्या होता है भाई? स्टॉप होना या फिर रुकना होता है. उसका अपोजिट क्या होगा? मूड होगा. सिंपल आंसर था. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. नेम द इंडियन लेजेंड हु कट ऑफ हिज आई हील्स टू अवॉइड स्लीपिंग. ओके, तो इसका आंसर है यार बोधि धर्मा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे कि व्हेन डिड टी रीच यूरोप. ओके, तो यूरोप कब पहुंची थी? 16th सेंचुरीज. ओके, इसका आंसर ये आएगा. पांचवा क्वेश्चन, वेयर वाज टी फर्स्ट यूज एज अ ड्रिंक. डायरेक्टली आंसर है अपने पास में, पैराग्राफ है, इजी पैराग्राफ है, चाइना. ओके, आप देखोगे पैराग्राफ तुरंत आंसर मिलेगा आपको. नाउ वी आर कमिंग द फिलिप्स. पहले में आएगा 6 नंबर में मॉरल्स. ओके, 7 में आएगा अर्थन, 8th में आएगा ब्रोकन, और 9 में आएगा आपका फॉल, और 10th में आएगा आपका सब्जेक्ट. वेरी इजी है, आपके चैप्टर के बीच में से उठाया गया है. ओके, और क्वेश्चन आंसर भी बहुत इजी थे. आपको इंट्रोडक्शन पुट करना था और आंसर लिखना था. वेरी सिंपल क्वेश्चन आंसर. ओके, नाउ पोएम पे आते. ओके, पोएम में जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द वे पीपल से इन विच द वर्ल्ड वुड एंड. तो वर्ल्ड कैसे एंड करेगा? सिंपल आंसर, फायर और आइस से. ओके, सेकेंड, व्हाट डज द फायर. फायर किसके लिए आता है? डिजायर के लिए. आइस किसके लिए आता है? हेट के लिए. ओके, नाम से ही पता चलता, देख के भी पता चलता. ओके, नेक्स्ट, नेम द अमेरिकन पोएट हु हैज रिटन द अबव. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी ये पोएम. वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ बेलिंडा वाज अ ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स. ओके, यहाँ पे बी रिपीट हो रहा है, तो जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है उसके लिए हम आंसर क्या रखते हैं? अलिट्रेशन आंसर रखते हैं. और यहाँ पे डायरेक्टली लाइक का यूज किया तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सिमिली आ जाएगा. ओके, पोएम के भी जो क्वेश्चन आंसर थे बहुत आसान थे. आपको थोड़ा पढ़ के जाना था तो और इजी पड़ता आपके लिए. ओके, पेपर तो बहुत ईजी था. नेक्स्ट देखो, पैराग्राफ आया पैसेज. आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर ग्रिफिन इज इन. रेस्टोरेंट में थे ग्रिफिन. आप पैराग्राफ में ढूंढो, आपको आंसर मिलेगा. ओके, नेक्स्ट, द इनविजिबल ग्रिफिन बिकम अ विजिबल पर्सन बाय शूज, ओवरकोट एंड वाइट ब्रिम्ड हेड. इन सबसे वो क्या हो गया था भाई? विजिबल हो गया था. ओके, इसके आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट, व्हाट डिड ग्रिफिन डू आफ्टर ही एट द रेस्टोरेंट. ही सेटल डाउन एट टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ गिल्ट्स. ओके, वहां पे जाके सो गया था सिंपली. ओके, नेक्स्ट देखो, नेम द थिंग्स दैट एब्रेट वाज गुड एट. वो डिबेटिंग में अच्छा था, पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा था. कैनोइंग क्या होता है कि जब अपने बोटिंग करते हैं उसको बोलते हैं कैनोइंग. फोटोग्राफी में भी बहुत अच्छा था वो. नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ओपन हिज माइंड न्यू आइडियाज. डायरेक्टली आंसर है ना रिचर्ड ए वेरन्स. ओके, ये वाला अपना आंसर आ जाएगा. ओके, सबसे इजी में इजी यहाँ पे थे अपने पास में एरर. एरर से इजी कुछ था नहीं यहाँ पे. सिंपली यहाँ पे लिखा है वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ये भी डायरेक्टली क्या हो जाएगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म. तो गो का क्या हो जाएगा? वेंट. सेकंड दिया हुआ है इन द कंट्रोल सेंटर वेयर. देखो मैं मेरे मुंह से वेयर निकला तो डायरेक्टली आंसर में वर्ब की जगह वेयर लगाओ. वेयर आई वॉज को पता चलना चाहिए पढ़ के. वेयर आई वॉज, अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी आपको अच्छे से आइडिया होगा. ओके, चैप्टर को ध्यान दिया होगा क्लास में तब. एंड व्हाट द अदर पायलट वॉज. ओके, तो व्हाट्स द. ओके, व्हाट का व्हाट्स द हो जाएगा. आई वॉन्टेड टू से नॉट अ सैड. यहाँ पे सेड का क्या हो जाएगा? सेड. और सबसे इजी पंक्चुएट था. सब में कोमा आ रहा, 37 में डैश मारना है, 38 में वापस कोमा करना, खत्म. इससे इजी कोई भी पंक्चुएट हो नहीं सकता पूरी लाइफ में. ओके, सब में कोमा आएगा, खाली 37 में डैश करना और कुछ नहीं करना. नेक्स्ट देखो, और आगे दिया हो आपका कंजक्शन दिया है. ओके, माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई. 39 में आंसर आएगा बिनिथ. आपके चैप्टर के बीच में से आ रहा है. फिर 40 के अंदर हमको रखना है बट. ओके, फिर 41 में क्या आएगा? एंड का यूज करेंगे. 42 में द का यूज करना है. ओके, फिगर सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़े से डिफिकल्ट थे. कुछ डिफिकल्ट तो कुछ नहीं था, ज्यादा एक्स्ट्रा लिख के दे दिया तो आपको लाइन नहीं दे दिया. ओके, बाकी इसको करने जाओ तो बहुत ईजी था अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हो तो. नेक्स्ट देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस था. वेरी सिंपल. क्वेश्चन में नो हो तो आंसर में नो नहीं आएगा. सिंपली आंसर ये ऑप्शन नंबर बी आएगा. रिमेंबर एवरीवन सस्टेन्स थ्रू हंगर. दोनों का मीनिंग भी मैच कर रहा है, आंसर नंबर बी आएगा. ओके, 45 में देखो डिग्री. क्वेश्चन में नो है तो आंसर में नो नहीं आएगा. ऑप्शन नंबर सी है. सी में एज भी यूज किया है. डिग्री कौन सी अपनी कंपैरेटिव, उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे. एज और एज का इसमें यूज किया तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखो, मिस्टर किसिंग द ओल्ड. सिंपल सेंटेंस में आईएनजी का यूज करते हैं. यहाँ पे आईएनजी का यूज किया है, इसमें भी आईएनजी का यूज किया गया है ऑप्शन नंबर सी में. बट यहाँ पे डब्ल्यूएच का यूज किया. डब्ल्यूएच किस में आता है? कॉम्प्लेक्स में आता है. मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा अपना. सिंपल के लिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट आगे दिया हुआ है कि पैसिव वॉइस से वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया, उसके लिए क्या आता है भाई? वॉज और वेयर आता है. ओके, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वॉज वेयर. ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर आता है. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, वेरी सिंपल। तुमको पता है वी के साथ में किसका यूज करते हैं, डू का यूज, डू वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, सेक्शन डी का जो पैराग्राफ था, इससे इजी और कोई पैराग्राफ हो नहीं सकता है। वो इज अ ट्रू डिवोटी, सिंपल आंसर पहली लाइन में लिखा, डिवोटी इज, डिवोटी का मतलब जो भक्ति करता, इज वन वो डिस्कार्ड द पर्सनल अटैचमेंट एंड सरेंडर हिमसेल्फ टू द लॉर्ड, जो अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है, उसी को हम बोलते हैं सच्चा भक्त। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू भागवत गीता व्हाट इज भक्ति, भागवत गीता के अनुसार भक्ति क्या होती है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू भागवत गीता भक्ति इज दैट वो डेडिकेटेड ऑल देयर एक्शंस टू गॉड, जो भगवान को अपने एक्शन डेडिकेट कर दे, रिगार्डिंग हिम द सुप्रीम, ओके, लॉर्ड वर्शिपिंग हिम, मी की जगह हिम का यूज करना, मेडिटेटिंग ऑन हिम विथ एब्सोल्यूट डेवोशन। इसका आंसर ये आएगा 51, हाउ शुड वी परफॉर्म ऑल आवर एक्शन। ओके, तो विद द स्पिरिट, स्पिरिट के साथ में गॉड इज द विटनेस एंड परफॉर्म ऑल आवर ड्यूटीज विद एन अनशेकेबल डिटरमिनेशन दैट आवर एक्शन इज टू बी डेडिकेटेड टू द सुप्रीम फादर गॉड, हमारे सारे एक्शन भगवान के लिए होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, when does food get transformed into the प्रसाद, जब when it is offered to the god with the devotion, अगर हम भगवान को प्रसाद समर्पित करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा भाई, डायरेक्टली फूड में चेंज हो जाएगा, आपके खाने में चेंज हो गया। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ स्थान नहीं। ओके, हम पोएम को नहीं समझेंगे, हमने पैराग्राफ देखा, वो हमारे लिए बहुत है। ओके, फिर नेक्स्ट देखो कि 53 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन था। इमेजिन दैट यू जस्ट रिटर्न आफ्टर अटेंडिंग योर कजिन वेडिंग, तो अपने कजिन की वेडिंग से है, आपको डायरी लिख देनी है, अपने कजिन की वेडिंग में क्या क्या किया है वो सब आपको लिखना है। नेक्स्ट 53 में, यू आर अ स्टेशनरी शॉप टू बाय अ बुक एंड अ पेन, अनफॉर्चुनेटली यू आर शॉर्ट ऑफ 10 रुपीज, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुमको क्या करना पड़ेगा कि तुम पेन वगैरह खरीदने गए, बुक वगैरह खरीदने गए, आपके पास में 10 रुपए की कमी है, आपको सामने वाले जो शॉपकीपर उससे बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, उससे बात करनी पड़ेगी, उसके लिए हमको डायलॉग लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, योर मदर इज एन एक्सपर्ट इन मेकिंग यम्मी हेल्दी स्नैक्स, तुम्हारी मम्मी ने अच्छे खासे स्नैक वगैरह बनाती है, तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट लिखनी है और आपको मस्त एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करनी है, तो लोग क्या होंगे उससे अट्रैक्ट होंगे और आपकी शॉप पे, आपके घर पे इन चीजों को खरीदने के लिए आए या फिर खाने के लिए आए। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, एडवर्टीजमेंट लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द सेक्रेटरी ऑफ योर सोसाइटी ड्राफ्ट एंड नोटिस टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर अबाउट द नीड टू इंस्टॉल सीसीटीवी कैमरास इन द सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, इसीलिए हमको क्या करना है कि नोटिस लिखनी है। तो सिंपल, आपको सोसाइटी का नाम लिखना था, नोटिस ऐड करना था, फिर डेट मार के उसको लिखना था। ओके, वेरी सिंपल था। आप लिबर्टी में जाओगे आपको मिल जाएगा, लास्ट ईयर के पेपर में भी ये मिल ही जाएगा आसानी से। ओके, आप हेडिंग मार सकते थे गोकुलधाम सोसाइटी। नेक्स्ट देखो, डिजाइन अ पोस्टर क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट ऑफ यूजिंग बाइसिकल एंड डेली, हम डेली बाइसिकल से हमको क्या फायदा होगा, बाइसिकल से क्या फायदा होगा भाई कि पेट्रोल डीजल बचेगा अपना और पोल्यूशन नहीं होगा, तो उसके लिए आपको पोस्टर बना था। सबसे सिंपल तो यही था, सबसे सिंपल में सिंपल, ये 54 नंबर का। नेक्स्ट देखो, सेक्शन ई, योर स्कूल एंड ऑर्गेनाइज अ बुक फेयर ऑफ ओल्ड बुक्स डोनेटेड बाय द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल एंड कॉमनली मेंबर्स हु लिव अराउंड द स्कूल, राइट ए रिपोर्ट, उनको रिपोर्ट लिखनी है, तुम्हारे जो स्कूल वाले हैं। ओके, तो उन्होंने बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया, उसमें जो पुरानी बुक होगी उनको क्या की जाएगी, डोनेट की जाएगी, तो उसके लिए हमने ये रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है, राइट एन ईमेल योर फ्रेंड इन डिफरेंट कंट्री। ओके, तुम्हारे फ्रेंड को डिफरेंट कंट्री में आपको ईमेल लिखना है, कौन से कोर्स के लिए, एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग का मतलब होता है जो कंप्यूटर हैकिंग होती है। ओके, फिर मोस्टली आप बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन हैकिंग होती है, उस सबके बारे में आपको लिखना है। ओके, ये चीज हो जाएगी। नेक्स्ट, राइट अ लेटर ऑफ एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड टू एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल हु हैज ऑफर्ड अ स्पॉन्सर टू द स्पोर्ट्स क्लब इन योर स्कूल, आपको लेटर लिखना अपने फ्रेंड को। ओके, तुम उसको क्या करे, ऑफर करे स्पोर्ट क्लब में, और आपके जो एक्स स्टूडेंट थे, जो पुराने वाले स्टूडेंट है, उनको। सबसे इजी में इजी ऐसे था। ओके, ऐसे में 2-3 दिया है। शुड एनिमल बी केप्ट एज अ पेट, हम एनिमल को पेट के रूप में रख सकते हैं, यस डेफिनेटली वी कैन कीप एज अ पेट, और उसके लिए हमको बहुत सारी जो ड्यूटीज होती है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, आगे दिया है, ट्रैवलिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का सबसे बढ़िया पार्ट होता है ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग करके आप चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते हो, घूम सकते हो, तो आपको इन पॉइंट का यूज करके आसानी से उसको लिखना था और ज्यादा कुछ नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, आई होप तुम समझ चुके होंगे। तो ये जो पेपर था बहुत ही ईजी था, मुझे तो लगता है कि आप आसानी से 70 या 75 स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छी मेहनत की हो डेडिकेशन के साथ में। थैंक यू।